अस्सलाम वालेकुम। तो हम जा रहे हैं सहरी पे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सहरी पे। यहाँ पे कनाडा में माशाल्लाह से काफ़ी मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ पे सहरी के टाइम पे भी रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं और हम करने जा रहे हैं सहरी। और देखते हैं कि हमारी सहरी कैसी रहती है। और हमारे रेस्टोरेंट का नाम है कड़ाही पॉइंट। और यहाँ पे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो सहरी पे मतलब सहरी ऑफ़र कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी वेदर कैसा हो रहा है। बहुत अच्छा वेदर है, +4 है टेम्परेचर और हल्की हल्की ठंड है। दोपहर में थोड़ी गर्मी थी, गर्मी क्या +12 +14 में यहाँ पे बस गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, अच्छा वेदर था। लेकिन अभी +4 हो रहा है तो हमें लाइट जैकेट की तो ज़रूरत है। और हम जा रहे हैं सहरी पे और मैं दिखाऊंगी आपको कि सहरी पे कितने लोग आए हुए हैं वहाँ पे और कैसा माहौल है और यहाँ पे कैसे मुसलमान पाकिस्तानी जो हैं अपने रमज़ान सेलिब्रेट करते हैं। और वो बिल्कुल कराची वाली फ़ीलिंग आ रही है इस वक्त, जो कराची में हर वक्त जो है सहरी के टाइम पे हर रेस्टोरेंट और बहुत रौनक होती है वहाँ पे। तो हम वही रौनक देखने और वही फ़ीलिंग लेने अपने मुल्क की यहाँ पे जा रहे हैं बाहर। तो चले चलते हैं। हाय, आप भी सहरी करने जा रहे हैं? आपका कौन सा रोज़ा है आज? 6। माशाल्लाह से मेरा बेटा ना पूरे रोज़े रख रहा है, मेरा बेबी गुड्डा। और ये देखें, ये सूरत हाल है हमारे इलाके की। बड़ा क्वाइट हो रहा है इस वक्त, लेकिन कुछ घरों की लाइटें आपको जली हुई नज़र आ रही होंगी क्योंकि ये मुसलमानों के घर हैं और ये लोग मेरे ख़्याल से सहरी के लिए उठ चुके हैं या उठने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये व्लॉग है कनाडा में सहरी और वो भी बाहर। देखिए बहुत अच्छा वेदर है, मैंने भी जैकेट नहीं पहनी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। +4 है लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए लेट्स गो गाइस। तो ये सूरत हाल है और आज का मेरा ये व्लॉग है जिसमें आप देखेंगे कि हम जा रहे हैं बाहर सहरी करने एक रेस्टोरेंट, और उस रेस्टोरेंट का नाम है कड़ाही पॉइंट। और मैं हल्के हल्के बोल रही हूँ, मोहल्ले में सब आधे लोग सो रहे होंगे, उनको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि इतनी रात में। अभी इस टाइम पे टाइम हो रहा है तकरीबन 2:15 हो गए हैं और हम निकल रहे हैं और हमें 2:45 तक वहाँ पर पहुँचना है। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से शायद 15 मिनट्स का रास्ता है। अशु हल्के बोलो बेटा, आधे लोग सो रहे हैं। लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या हो गया इनको, रात के वक्त आवाज़ें आ रही हैं नेबर से। चलें अब हम चलते हैं और वहाँ पहुँच के फिर मैं देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, उन्होंने सहरी में क्या ख़ास इंतज़ाम किया हुआ है रेस्टोरेंट वालों ने। तो बस ये देखना है, चलें। चारों तरफ आगे जाके थोड़ा लग रहा है कि शायद ट्रैफिक है, नहीं ना? Wait, what? Don't you remember when they called you high? यहाँ पहुँच गए हैं और ये गाड़ियों से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे अलावा काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे सहरी करने और हम भी जा रहे हैं सहरी करने। चल अंदर चलते हैं। ऊपर जाके पहन लो मास्क। नाइस एम्बियंस। तो हम यहाँ आ गए हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है और हमारे लिए ख़ास तौर पे सहरी का इंतज़ाम है। इट्स सो नाइस। और भी दूसरी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं यहाँ पे और हमारे लोग शायद यहाँ बैठे हैं। ये देखिए हमारा गैंग यहाँ बैठा हुआ है, बच्चे भी आए हुए हैं सारे और ये रमज़ान स्पिरिट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये है छुरी, चम्मच नहीं है इसमें कोई भी। पर चम्मच नहीं, बड़ी मुश्किल है।
ये देखिए सारे रोज़ेदारों, अल्लाह के प्यारों, तुम लोग सहरी करने आए हो सारे रोज़े। हाँ, ये देखो ये सारे कराची वाले बैठे हुए हैं, कराची वाली गैंग है ये सारी। ये मेन्यू डिसाइड हो रहा है और पता चला कि यहाँ पे पराठा, अंडा, लस्सी, निहारी सब मौजूद है, लेकिन इन्होंने कोई मेन्यू में कोई स्पेसिफिक वो नहीं दिया हुआ कि मतलब सहरी करके कि सहरी लिख के कुछ स्पेसिफिक मेन्यू में मेंशन नहीं है। पूरा हमने अपनी पार्टी के लिए मतलब अपने लोगों के लिए बुक कराया है पूरा रूम। हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या मंगाना चाहिए। 3 बजने वाले हैं और 3 हमें जल्दी डिसाइड करना है कि बनाएंगे भी हमारे लिए। बहुत शोर हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। शामी कबाब नहीं है। और लस्सी है आपके पास? तो लच्छा पराठा ये खाएंगे। फ्राइड है। अच्छा चलो, बाकी हम इसमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं ना। और कितना टाइम लगेगा अगर हम ऑर्डर देंगे तो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जी, और बोले और आप जी जी निहारी है, पाए चरखे, लेकिन हमें खजूर चाहिए और चिकन कॉर्न सूप भी है। हाँ सूप भी है। तो क्यों सच सच बोलो ना, रोजेदार सच बोलो। हाँ। अच्छा फिर अभी अलाव है क्योंकि आपके पास भी ऐसे ही है इसलिए। तो पिंक में है। अच्छा पे फ़ोटो सेशन हो रहा है, अभी तक ऑर्डर किसी ने भी नहीं दिया है। ये देखें, ये रोज़ेदारों, अल्लाह के प्यारों का फ़ोटो सेशन हो रहा है। मुझे पता बट प्लेट साइज़ होता है। तो क्या क्या प्राइस है? मतलब पराठा एक ऑमलेट प्लस पराठा और पराठा अलग से, और पराठे की क्या प्राइस है? पराठे की 499। तो फिर 2 पराठे 2 ऑमलेट। तो नान भी तो आ रहे हैं ना आपके घर के साथ? हाँ हम 5 लोग हैं फैमिली में। हाँ सब पराठे 3 कर लें। नहीं अभी 2 ही रहने दें, पता नहीं है बच्चों का। हाँ फिर ऐसा करें 2 पराठे 2 हाँ 2 पराठे 2 ऑमलेट और एक चिकन कढ़ाई कर लें। नान आ रहे हैं। सही है, हाँ ये कर लें। लस्सी चाहिए? नहीं नॉर्मल प्लेन। कौन सी है आपके पास? ग्रीन नहीं होगी, सॉल्टी होगी, मैंगो होगी, स्वीट। हाँ 1 मिनट मैं पूछ लूँ। स्वीट सॉल्टी भी अच्छी होती है ना? तो जनाब मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मंगाएं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस थे, इतनी कढ़ाई और निहारी। सहरी में वैसे ही कुछ इतना खाया नहीं जाता है, खाने पीने वाले लोग नहीं हैं हम। तो खैर हमने एक कढ़ाई मंगाई है जिसके साथ 2 नान आ रहे हैं और साथ में 2 स्वीट लस्सी मंगाई है। हमारे बच्चे भी हैं साथ जो कि सब रोज़ा रखते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो कितना खाते हैं। और 2 पराठे और 2 ऑमलेट कर दिए हैं। तो देखें क्या होता है सिलसिला और कैसी कढ़ाई आती है। हमने कहा कढ़ाई पॉइंट आए तो कढ़ाई खा लेते हैं। और वैसे भी सहरी का टाइम है तो इतना ज़्यादा दिल भी नहीं चाह रहा खाने का, वरना अगर किसी डिनर या लंच टाइम पे आते तो फिर यकीनन हम और ऑप्शंस ट्राई करते, लेकिन अभी बस इतना ही काफ़ी है। लिमिटेड टाइम होता है, बस ये जल्दी से ले आएँ तो हम खाना भी शुरू करें। ये गुंडों में घिर गई है ये जो ऑर्डर ले रही है, ये सारी ख़वातीन, उनसे सवाल कर के। और ये हमारा प्यारा बेटा यूसुफ। अब यूसुफ क्या खाएगा सहरी में? डोंट नो। यू आर कीपिंग रोज़ा? वाओ गुड। ये बेचारी जो है ना परेशान हो गई है। ये लोग, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या मंगाएं। ठीक है, बाकी तुम क्रॉप कर लेना। ठीक है। ज़्यादा ही ज़रूर होती है। बस करे ये आ गई। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। थैंक यू। यस कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें आ गई हैं। ये इसकी सबसे ज़्यादा खुशी है जिसके चार्जेस इंक्लूडेड नहीं होते। सलाद, रायता और चटनी आ चुकी है।
मेन मेन्यू का इंतज़ार है। अल्लाह करे लोग टाइम पे दे दें। उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री खजूर भी सर्व किया है। ये खजूर भी कॉम्प्लीमेंट्री है ना फरजाना, ये हमें चार्ज तो नहीं करेंगे ना? ना इतनी टेंशन है कि चार्ज ना कर लें। यह हदीस है, हाँ हदीस सुनाओ। सल्लम की हदीस है कि मुझे अपनी उम्मत के लोगों में मतलब रिस्क और तंगदस्ती का खौफ नहीं है, सिर्फ इस चीज़ का खौफ है कि लोग मुकाबलेबाजी और दिखावे में लग जाएंगे, जो कि वो है। हाँ ये तो बहुत, हाँ ये तो है, क्योंकि इंसान जो है दिखावे के, दूसरों को दिखाने के चक्कर में तो और ज़्यादा परेशान रहता है ना कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। सल्लम ने फरमाया था वो अब इस ज़माने में चीज़ें सच हो रही हैं। सही बात है। फिर क्या, अच्छी बात भी शेयर करनी चाहिए ना, और हम शहरी में आए हैं तो इस तरह की बात तो होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उल्टी सीधी बातें करते हैं, हम अच्छी बातें भी करते हैं। तो हल्के बोल रही है। शेयर किया था सेल करने के लिए, जो मैं मतलब केटरिंग करती हूँ, सीख कबाब, शामी कबाब, किसी कैसे रखे हुए सीख कबाब जिस एंगल से बने और जिस ओह माय गॉड, समझ गए। गया हमारी सहरी आ गई। गिरेगा तो नहीं? ये कढ़ाई है, आपकी 2 नान 2 पराठे रख कर हाँ एक, तो ये पराठे और नान दोनों है इसमें। चलें, थैंक यू सो मच। हमारा एक अंडा बाकी है, तो ये हमने मंगाया। हम 5 लोग हैं। ये हमारी कढ़ाई है, अच्छी लग रही है, देखते हैं कैसा टेस्ट है। बहुत इतनी अच्छी भी नहीं लग रही, लेकिन खैर चलें देखते हैं। लस्सी का वेट करेंगे हम, और बाकी सबके भी ऑर्डर आ रहे हैं। ये देखिए सब अपने अपने ऑर्डर ले रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये हमारा दूसरा ऑमलेट भी आ गया, और लस्सी भी आ गई है हमारी। जबरदस्त लग रही है लस्सी। अब हम खाते हैं और बताते हैं कि कैसी है। और ये हमने खाना शुरू कर दिया है। ये वाला, हाँ शोरबे वाला। मसाले का टेस्ट अच्छा है, लेकिन मुझे चिकन में थोड़ी सी हींग आ रही है, जो है मुझे हमेशा आती है। तो सुनो ये ये लोग चिकन तो सही से ना भूनते नहीं है। आ रही है आपको भी ना? किस चीज़ की? मसाला अच्छा है। बोन, हाँ नहीं, मेरी तो बोनलेस है, मैंने अपनी बोनलेस मंगाई है। हाँ ठीक है। खाना सब लोग इख्तिताम पजीर पे हैं, लोग जल्दी फिनिश कर रहे हैं। मुकाबला सख्त जारी है, निहारी है। तो यहाँ पे क्या, हाँ बेटा आएगी, तो ये शर्त लगी है कि ये जो कढ़ाई बची है वो इस डब्बे में आएगी कि नहीं आएगी। कढ़ाई दिखाओ, कढ़ाई दिखाए और ये डब्बा दिखाए। तो एक का कहना है, एक हमारे कंटेस्टेंट का कहना है कि आएगी। नहीं, तुमने कहा है कि आएगी नहीं आएगी। चले, अब देख रहे हैं, ये देखे। नहीं आप पहले आ चुके थे, आ जाएगी। ये भी फुल वो है मास्टरपीस हमारा। ये क्योंकि ये देसी बर्तन है, तो देसी बर्तन में सब कुछ आ जाता है। ये इसकी एक इधर है, ये आप हमारी तरफ से पी लें। ये चाय भी आई है भाई ज़बरदस्त अफशा की। नहीं मेरी नहीं, ये शफक की है भाई। मुबारक हो आपको, जल्दी खाओ, तुम्हारा रोज़ा है। कैसे बोले मैं तुम्हें रिकॉर्ड करी हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तो तुम लोग बिल्कुल हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। और माशाल्लाह से तुम लोग की सर्विस बहुत अच्छी है कि इस टाइम पे तुम लोग हमें सर्व कर रहे हो, वो भी मुस्कुराते हुए। नींद भी आ रही है तुम लोगों को, लेकिन बहुत शुक्रिया, सब बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। और हम लोग ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया, और अच्छी थी सहरी, मज़ा आया, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमने कराची वाली जो है फीलिंग आई, मज़ा आ गया। चुन्नी बाबू, चाय और पराठा। इस चाय और पराठे की कीमत हुसैनाबाद याद आ गया, हुसैनाबाद कराची का। क्या बात। मैं आपको दिखाऊँ, इन लोगों ने देखें प्रेयर रूम भी बनाया हुआ है कि आप नमाज यहाँ पढ़ सकते हैं। तो नमाज का भी यहाँ पे इंतज़ाम है, लेकिन ये जो है क्या नाम है, अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ, तो अब तो हम जा रहे हैं। ये हमारा टब्बर जाने के लिए तैयार है। और
कढ़ाई पॉइंट और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये देखें यहाँ पर यहाँ पे हम यहाँ फिश इंजॉय कर रहे हैं। But you can select the fish and they can cook for you. वापस आ गए हैं और बहुत अच्छा रहा आज का हमारा दिन, और हमारी सहरी भी बहुत अच्छी थी, हमने एंजॉय किया। कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं थी, बस सही लगी हमें, लेकिन हमने अपनी गैदरिंग एंजॉय की, एम्बियंस एंजॉय किया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग उस पर कमेंट कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।